देखो भाई, बहुत सारे लड़के ना लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए एक वो परफेक्ट मैसेज, एक वो परफेक्ट लाइन की तलाश में रहते हैं। क्योंकि मेरे भाई दरअसल उन लॉन्डो को ना पावर ऑफ इग्नोरेंस मालूम ही नहीं होती। हालांकि आज की डेट में लड़की को इग्नोर करके ऑब्सेस कराने के ऊपर मैंने भी तमाम वीडियोस बनाए हैं और आपको इंटरनेट पे भी तमाम वीडियोस मिल जाएंगे। लेकिन मेरे दोस्त, हर लड़की के ऊपर आपका उसको इग्नोर करना काम नहीं करेगा। जब तक आपकी इग्नोरेंस उस लड़की को आपकी वैल्यू, आपकी पावर एंड अल्टीमेटली आपकी उस इग्नोरेंस की वजह से लड़की को क्या महसूस हो रहा है ना, ये चीजें जब तक लड़की को इफेक्ट नहीं करेंगी, समझ नहीं आएंगी, तब तक आप कितना भी इग्नोर कर लो मेरे दोस्त, वो लड़की आपके इग्नोर करने पे फिर आपके प्यार में नहीं पड़ेगी। अब मैं यहाँ पे ऐसे ही बैठा हूँ और मैं बोल दूं कि मैं कटरीना कैफ को इग्नोर कर रहा हूँ। अरे मेरे दोस्त, क्या कटरीना कैफ मुझे जानती भी है? एग्जैक्टली आज का पॉइंट यही है। किसी लड़की को इग्नोर करो, वो तुमसे ऑब्सेस हो जाएगी, ये चीज सुनते ही आपके कान खड़े हो जाएंगे। लेकिन आपको कोई भी इंसान ये नहीं समझाएगा कि किस तरह की लड़की पे किस तरह का टैक्टिकल इग्नोरेंस काम करेगा। क्योंकि आप जब लड़की को इग्नोर करते हैं तो सबसे क्रूशियल चीज लड़की के लिए यही होती है कि आपकी इग्नोरेंस से उसके अंदर आप कौन सी फीलिंग्स को क्रिएट कर रहे हैं एंड उसके अंदर की राइट फीलिंग को ट्रिगर करना आपको कोई नहीं सिखाएगा। इसीलिए जैसे अभी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, लेकिन जब आप गलत तरह से उसे इग्नोर करेंगे तो आपको भी सेल्फ डाउट आएगा कि मेरे दोस्त, अभी तो हमने बात करनी शुरू की है, अभी से इग्नोर कर दूं? या क्या उस लड़की को इग्नोर करने का अभी सही टाइम है? क्योंकि अभी तक तो ये लड़की मेरे अंदर इन्वेस्ट भी नहीं करी है। और मेरे दोस्त देखिए, हम लोग तो लड़कियों के वैलिडेशन को वैसे भी नहीं चेज करते, तो अगर हमने गलत तरह से लड़की को इग्नोर भी कर दिया और चली भी गई तो भी हमें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बार बार यही चीज होना, इसीलिए तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहा हूं, ताकि आप जब लड़की को राइट वे में समझ के उसे सही इग्नोरेंस की डोजेस देना, तो जब वो आपका इंतजार कर रही है, आपके बारे में सोच रही है, तो आपका इग्नोर करने से लड़की के माइंड में अट्रैक्शन तभी बढ़ेगा जब आपके बारे में सोचते सोचते उस लड़की के माइंड में हैप्पीनेस हार्मोन डोपामीन रिलीज हो। केवल तब मेरे दोस्त आपका उस लड़की के साथ इनकंसिस्टेंट रहना, उसे कंफ्यूज करना, उस लड़की को आपसे ऑब्सेस्ड कराएगा। एंड एक लड़की को अगर आप चाहते हैं आप फ्रूटफुली इग्नोर करें, फ्रूटफुली का मतलब समझते हो, ताकि आपके इग्नोर करने से आपका फायदा हो, तो इसके लिए आपको सबसे पहले लड़की का अटैचमेंट स्टाइल समझना होगा। तो देखिए, हर लड़की का ना बचपन से अपने रिलेशनशिप्स को लेके एक सबकॉन्शियस पैटर्न क्रिएट होता है और वो अटैचमेंट का पैटर्न ना उस लड़की की लाइफ में ट्रॉमास एंड अपब्रिंगिंग को मिला के बनता है। जैसे क्या उस लड़की के बचपन में उसके पेरेंट्स ने उसे ढंग से अटेंशन दिया या नहीं दिया, उसे ढंग से प्यार दिया या नहीं दिया, एंड जिस तरह से इन लोगों ने उसको ट्रीट किया, कहीं ना कहीं वो लड़की अपने फ्यूचर रिलेशनशिप्स में भी ना यही पैटर्न ढूंढने की कोशिश करती है। एंड जहां उसको ये पैटर्न मिल जाता है, वो लड़का उसका। हालांकि ये प्रोसेस बिल्कुल भी कॉन्शियस नहीं होता, ये सब चीजें ना बैक ऑफ द माइंड सबकॉन्शियस पैटर्न्स के ऊपर चलती है। तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। तो अब जो मैं आप लोगों को बातें बताने जा रहा हूं, आप चाहो तो उसे नोट कर लो या आप लोग उसे अपने माइंड में याद रख लेना, बिकॉज आप लोगों को बिना किसी डीले के मैं डायरेक्टली एक चीट शीट देने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले आप लोग समझिए, जो मोस्ट कॉमन टाइप की लड़कियां होती हैं, जिनमें सबसे कॉमन अटैचमेंट स्टाइल होता है एंग्शियस अटैचमेंट। ये उस टाइप की लड़कियां होती हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा नीडी हो जाती हैं। इन लड़कियों को दरअसल नीडी क्या चीज बना देती है कि बचपन में जब इनके पेरेंट्स या इनके आसपास वाले इनको प्यार देने में ना इनकंसिस्टेंट होते हैं, कभी प्यार दे देते हैं तो कभी डिस्टेंस क्रिएट कर लेते हैं, जिस वजह से उस लड़की के माइंड में ना एक डर पैदा हो जाता है और उसके अंदर एक बहुत डीप फीलिंग आ जाती है कि मैं अपनी लाइफ में प्यार तो डिजर्व करती हूँ लेकिन मुझे मिलता नहीं है। और मेरे दोस्त, जब आप ऐसी लड़कियों को इग्नोर करते हैं तो आपकी इग्नोरेंस उन लड़कियों को ना रिजेक्शन जैसी महसूस होती है, इसीलिए वो आपको बार बार मैसेज करती हैं एंड आपकी एब्सेंस में इनसिक्योर फील करने लगती हैं। इसीलिए ऐसी लड़कियों को जब आप इग्नोर करके अट्रैक्ट करना चाहते हैं तो कभी भी बहुत ज्यादा देर तक इग्नोर करने की आपको इन्हें जरूरत नहीं पड़ती। इनको आपको ना केवल आप अपनी लाइफ में बहुत बिजी हैं ये पैटर्न समझा दीजिए और इन्हें ना छोटी छोटी इग्नोरेंस की डोजेस दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, आप इस लड़की को इग्नोर करते हैं, उसके बाद आपकी इस लड़की से बात वापस शुरू होती है, कॉन्वर्जेशन बहुत इंटेंस होता है और जब आप उस लड़की के साथ वो इंटेंस कॉन्वर्जेशन करते हैं उसके बाद 8-10 घंटे के लिए गायब हो जाइए बिल्कुल। दिस वर्क्स द बेस्ट फॉर देम। लेकिन जब भी आप उस लड़की से बात कर रहे हैं, अगर आपने बहुत प्लेटोनिक कॉन्वर्जेशन किया, बहुत नॉर्मल कॉन्वर्जेशन किया और उसके बाद आप गायब हो रहे हैं, तो मेरे दोस्त आपकी इग्नोरेंस उसको ऑब्सेस नहीं कराएगी।
लेकिन अगर आपने उसे इंटेंस इमोशंस फील कराए थे, वो भी इग्नोर करने के बाद, तो जब आप वापस उस लड़की से कम्युनिकेशन गैप क्रिएट करते हैं तो वो चीज उस लड़की को आपसे ऑब्सेस कराता है। ये हो गया हमारा एंग्शियस अटैचमेंट वाली नीडी लड़कियों को कैसे इग्नोर करना है उसका फॉर्मूला। उसके बाद आ जाती है इमोशनली शट लड़कियां, जिन्हें आदत होती है अवॉइडेंट अटैचमेंट की। ध्यान से सुनना, आपको भी नहीं पता कि आप अभी किस टाइप की लड़की से बात कर रहे हो, फिर चाहे वो फ्रेंड जोन हो, चाहे ब्रोजोन हो, चाहे ब्रेकअप होने वाला हो, या लड़की बिल्कुल भाव नहीं दे रही है। अगर आपने इन पैटर्न्स को समझ लिया तो आप ना अपने रिलेशनशिप्स को और अपने हार्ट ब्रेक्स को बचा सकते हो। तो ये जो अवॉइडेंट अटैचमेंट वाली लड़कियां होती है ना, जब ये बचपन में या इनकी लाइफ लॉन्ग इन्होंने जब भी इमोशनली ओपन अप करने की कोशिश की होती है, तो इनके माँ बाप, इनके आसपास वाले सभी लोगों ने यही बोला है कि तुम कितना ड्रामा करती हो। एंड धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये लड़कियों का सबकॉन्शियस मैपिंग इस तरह से हो जाती है कि जब आप इनके पीछे भागोगे तो ये आपसे दूर भागेंगी, और जब आप इनसे दूर भागेंगे तो ये आपको चेज करेंगी। एंड इनके इमोशंस को बचपन से ड्रामा बोल बोल के जिस तरह से इन्हें चुप कराया गया है, उसके बाद ये लड़कियां हमेशा ना अपनी लाइफ को कंट्रोल में जीती हैं, अपने इमोशंस को जल्दी ओपन अप नहीं करती। अदरवाइज इन्हें ऐसा डर लगने लगता है कि ये भी मुझे बेवकूफ ही कहेगा। इसीलिए अगर आपका इस तरह की लड़कियों से कभी भी पाला पड़ रहा है तो ये लड़कियां जब भी गायब हो जाती हैं, कभी भी इनके गायब होने पे ने ये मत बोलना कि अरे तुम कहां चली गई थी। इन्हें आप इनकी एब्सेंस के लिए कभी भी कन्फ्रंट ना करें, ये आपकी सबसे बड़ी गलती हो सकती है। एंड जैसे जैसे आप इन लड़कियों के साथ रहते हैं, आपको धीरे धीरे समझ आने लगता है कि अब मैं इस लड़की से बहुत क्लोज हो गया हूं, अब ये लड़की पक्का दूर भागेगी। तो उसके दूर भागने से पहले ही मेरे दोस्त उस लड़की को भाव देना धीरे धीरे इतना कम कर दो कि आप ही उसे इग्नोर करने लग जाओ। इससे यही होता है कि अब वो खुद दूर जाने की जगह जब आप धीरे धीरे खिसक रहे होते हैं ना, तो ये आपको चेज करना शुरू करती है। बट एट द एंड ये लड़कियां जब भी आपसे खुद दूर चली जाए ना, आपको उस चीज के बारे में बात करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ऐसे एक्ट करिए जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। ये चीज उस लड़की के माइंड में ना आपके प्रति अपने इमोशंस के लिए एक सेफ्टी क्रिएट करता है, जिस वजह से ये सही तरीके से वो लड़की आपसे ऑब्सेस होती है। आई होप भाइयों आप लोगों को समझ आ रहा हो। थोड़ा सा हम लोग जैसे जैसे ना चीजों को प्रॉपर फॉर्मेट में ब्रेक डाउन कर रहे हैं, काफी सारे साइकोलॉजिकल टर्म्स आ रहे हैं जिन्हें शायद सुनने का आपका मन ना करे, लेकिन जो चीज इसे समझ गया ना, वो अपना लड़कियों के पीछे टाइम वेस्ट करना बंद कर देगा। एंड इससे ना आपको भी समझ में आएगा कि आपको किस टाइप की लड़की के साथ रहना है। तो अगर आप लोगों को समझ आ रहा है, कृपया करके नीचे कमेंट सेक्शन में समझ आ रहा है भाई जरूर लिख दीजिए, ताकि मैं मोटिवेट हो सकूं अगले वीडियोस में भी ना आप लोगों के लिए ऐसे प्रॉपर साइकोलॉजिकल टर्म से चीजों को डिफरेंशिएट करके आपको समझाने का मेरे अंदर ना एक मोटिवेशन आए। इसीलिए नीचे समझ आ रहा है लिख जरूर दीजिएगा, नहीं आ रहा है तो नहीं समझ आ रहा है भी लिख सकते हैं, ताकि मैं अगली बार चीजों को और सिंप्लीफाई करूं। लेकिन अब हम लोग समझते हैं ऐसी लड़कियों को जिनके अंदर ना एक हाइपर इंडिपेंडेंस की फील होती है। ये लड़कियां दरअसल समय के साथ मैस्कुलिन बनती चली जाती है। क्यों? क्योंकि इन लड़कियों को किसी लड़के के ऊपर ट्रस्ट करना बहुत डेंजरस लगता है, क्योंकि अक्सर पास्ट में किसी न किसी ने इनकी समझदारी, भोलापन और वल्नरेबिलिटी को फॉर ग्रांटेड लिया है, फायदा उठाया है, चीट किया है, इमोशनली निग्लेक्ट किया है या इन्हें पूरी तरह से कंट्रोल किया है। इस वजह से अब ये लड़की अपनी पूरी लाइफ को एक एक जो मोमेंट होता है ना, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करती है, हर एक इंटरेक्शन को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। पिछली वाली लड़की अपने इमोशंस को कंट्रोल करती है, लेकिन ये वाली लड़की एक अल्फा बन के अपनी पूरी रियलिटी को कंट्रोल करने की कोशिश करती है। इसीलिए जब भी इस तरह की लड़कियां आपको ऐसी चीजें बोलें या आपको ऐसी वाली एनर्जी दें कि आई डोंट नीड एनीवन, आई डोंट केयर, तो मेरे दोस्त इन चीजों पे ना आपको कभी भी रिएक्ट नहीं करना है। ये कोई भी मैस्कुलिन बोल्ड मूव्स ले, डिसीजंस ले, जिससे शायद आप हर्ट हो सकते हैं, उन चीजों को आपको कंप्लीटली इग्नोर करना है। एंड जब ये अपनी अल्फा एनर्जी से बीच बीच में थक भी जाती हैं तो एंड में लड़कियां, इसीलिए जब ये थके तब आप इन्हें हाईजैक करिए, तब आप इन्हें कामली लीड करिए, शांति से बिल्कुल, क्योंकि ये लड़कियां अल्फा बनने की कोशिश कर रही होती हैं। इसीलिए जब ये आपके अंदर ना वो अल्फा एनर्जी देखती है ना,
तब इनके माइंड में आपके लिए रिस्पेक्ट आनी शुरू होती है। समझे किस्सा? चीजों को मैं जितना सिंप्लीफाई हो सकता है ऑलरेडी सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। और भाई आधे से ज्यादा लड़के तो लड़कियों से इतने ऑब्सेस्ड होते हैं कि वो ढंग से लड़की को ना सेल्फ कंट्रोल करते हुए इग्नोर भी नहीं कर पाते, और उनका इग्नोर करना भी लड़कियों के ऊपर काम नहीं आता है, बिकॉज उनका ना ही माइंड शार्प होता है, ना उनकी लाइफ में फोकस होता है, एंड ना उनके अंदर स्टैमिना कि वो जिम कर पाए या अपने ऊपर काम। इसीलिए जब वो लोग लड़कियों से बात नहीं करते तो उनको अंदर से ना एक थकान महसूस होती है, हमेशा लो एनर्जी, ड्रेन्ड फील करते हैं, जिस वजह से नेचुरली खुद को लेके इनसिक्योर फील करते ही करते हैं। इसीलिए मैं आप सभी भाइयों को रिकमेंड करूंगा ये नेचर मेनिया की तरफ से आने वाला हिमालयन शिलाजीत रेजिन। मेरे भाई ये ना एक नेचुरल पावर हाउस है जो आपको स्टेमिना, स्ट्रेंथ, आपकी फिजिकल एबिलिटीज को तो एनहांस करने में आपको मदद करेगा ही, फिर चाहे आप जिम जाके बेटर मसल गेन कर सकते हैं, लेकिन आपको एक मेंटल क्लैरिटी के साथ ना एक मैस्कुलिन काम लेके आएगा आपकी एनर्जी में, ये नेचर मेनिया का प्योर हिमालयन शिलाजीत रेजिन। क्योंकि यू बिलीव मी और नॉट, आप इग्नोर कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, लेकिन वो जो एक आदमी के अंदर काम मैस्कुलिन एनर्जी होती है ना, वो होता है भाई एक आदमी का असली वेपन। एंड अगेन ये कोई नॉर्मल शिलाजीत नहीं है, इसमें आपको 85 से ज्यादा मिनरल्स मिलते हैं, वो भी अडेप्टोजेन के साथ, जो आपके हार्मोन्स, मसल रिकवरी एंड काम करते टाइम आपके फोकस को सपोर्ट करता है, जो इवेंचुअली आपको लड़कियों के सामने भी वो मैस्कुलिन एनर्जी रेडिएट कराएगा। तो इसका लिंक आप सभी को मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मेक श्योर दैट यू चेक इट आउट, क्योंकि एक आदमी की टैक्टिकल इग्नोरेंस एंड साइलेंस तब पावरफुल तरह से काम करता है जब उसके अंदर का इंजन स्ट्रांग हो। तो चलिए अब इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और इसके बाद आ जाती है सबसे डेंजरस टाइप की लड़कियां, जो होती हैं वैलिडेशन सीकर। ये लड़कियां होती हैं दरअसल इनसिक्योर एंड एडिक्शन से एडिक्टेड। मतलब मेरे हिसाब से आप ऊपर की तीनों टाइप की लड़कियों में से किसी के साथ भी शादी कर लो, लेकिन इनको जितना हो सके उतना अवॉइड करिए, क्योंकि इन लड़कियों को पटाने के लिए या इन लड़कियों के पीछे पड़ के आपका जो एक भी सेकंड लग रहा है, दैट इज एन एब्सोल्यूट वेस्ट ऑफ टाइम। क्यों? क्योंकि इन लड़कियों को प्यार से ज्यादा ना अटेंशन वैल्यूएबल लगता है। क्यों? क्योंकि मेरे भाई इन लड़कियों को अपने माँ बाप से भी ना कभी भी ढंग से अटेंशन नहीं मिला होता। सारा अटेंशन या तो इनके छोटे भाई बहन या इनके बड़े भाई बहन पे चला जाता है, एंड क्योंकि इन्हें अटेंशन की क्रेविंग होती है तो ये लोग ऐसी एक्सट्रीम हरकतें करने की कोशिश करते हैं, इतना अटेंशन बटोरने की कोशिश करते हैं एनी हाउ। एंड दिस इज द रीजन भाई साहब, मैंने कभी भी ना सोशल मीडिया पे आने वाली इन्फ्लुएंसर्स को ना कभी ढंग से मैसेज किया है ना, और अगर कर भी दिया है तो मेरे दोस्त कभी भी इनको रिलेशनशिप में नहीं लेके आए हैं, बिकॉज इन्हें कंटिन्यूअसली चाहिए होता है कि मर्द इनके आसपास भटक रहे हैं, इनको चेस कर रहे हैं, एंड ब्ला ब्ला ब्ला, लाइक कमेंट, मेरे दोस्त एवरीथिंग। एंड बिलीव मी, इस टाइप की लड़कियां होते होते इतनी शैलो हो जाती हैं कि इनको इमोशनल बॉन्ड बनाने से, आपको इमोशनली समझने में, एंड आप इनको इमोशनली समझें, इन्हें इन चीजों से कोई भी लेना देना नहीं होता। बेसिकली इमोशन से इनका कोई नाता नहीं होता। ये आपको एडमायर करें और आप इन्हें एडमायर करें तो ये आपको अटेंशन देंगी। इनको बस यही चाहिए कि लोग इन्हें पसंद करें, आप इन्हें पसंद करें। वैसे तो सांप के बिल में हाथ डालने वाली बात हो जाएगी अगर मैं बताऊंगा कि इस टाइप की लड़कियों को आपको कैसे इग्नोर करके अट्रैक्ट करना है, लेकिन एक वीडियो बना रहे हैं, एक फुल कॉम्पोजिशन दे रहे हैं, तो आप लोगों को ढंग से समझ में भी आ जाए, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ना भाई, जब ये लड़कियां अटेंशन लेने के लिए अपनी ब्यूटी के लिए अलग अलग टाइप के कपड़े, अलग अलग स्टाइल का मेकअप लगा के जब ये आपसे अटेंशन मांगे, आपसे कॉम्प्लीमेंट मांगे, आपको कंप्लीटली उस चीज पे कभी भी रिएक्ट नहीं करना। ये ऐसी लड़कियां होती हैं जिनकी आप स्टोरी देखिए, लेकिन उस स्टोरी पे कभी भी रिएक्ट या इनकी फोटोज को कभी भी लाइक मत करिए, बिकॉज इनकी हंगर ही इस तरह से होती है कि ये आपका अटेंशन ले सके एंड इन्हें आपसे कुछ नहीं चाहिए। और जब आप अगर इन लड़कियों से रियल लाइफ में डील भी कर रहे हैं तो उस मोमेंट में इनके साथ प्रेजेंट रहिए, लेकिन इमोशनली कनेक्ट करने की आपको इनसे कोई भी जरूरत नहीं है, अदरवाइज ये आपसे जाएंगी भाग। एंड इन्हें जब फील होगा कि आप इन्हें जानते हैं और आप इन्हें अटेंशन नहीं दे रहे हैं ना, तो यही चीज इनकी ईगो को हर्ट कर देता है और ये फिर आपके अटेंशन को चेज कर रही होती है, क्योंकि ये चीज इनकी ईगो को ट्रिगर कर जाता है। उसके बाद ये जब आपका अटेंशन चेज करें, आपको चेज करें, आपको फिर भी इन्हें कभी भी वो नहीं देना है जो इन्हें चाहिए, which is your attention and admiration। हालांकि शॉर्ट टर्म में आपको मजा आ सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपके इन लड़कियों के साथ रहने पे एल लगने तय है, ठीक है।
उसके बाद आ जाती हैं फियरफुल अवॉइडेंट लड़कियां, जो कि अगेन इंडिया में एक बहुत कॉमन टाइप की लड़कियों का टाइप है। जैसे हाइपर इंडिपेंडेंट लड़कियां होती हैं, ठीक उसी तरह से इन लड़कियों की लाइफ में भी ना बहुत ज्यादा ट्रॉमा हुआ होता है। इन्हें धोखा मिलता है, या इन्हें अब्यूज किया जा चुका होता है, या ये टॉक्सिक रिलेशनशिप्स में रही होती है। इन्हें अंदर से तो प्यार चाहिए होता है, लेकिन जब भी इन्हें प्यार मिलने लगता है, जब भी आप क्लोज आने लगेंगे, इनकी मेरे दोस्त फटनी शुरू हो जाती है। इनको डर लगने लगता है बेसिकली। क्यों? बिकॉज ऑफ द पास्ट एक्सपीरियंसेस। एंड इनका सबकॉन्शियस माइंड इन्हें यही बताता है कि अभी ये प्यार करेगा, उसके बाद हर्ट करेगा। इसीलिए आप इन लड़कियों के अंदर एक कॉमन पैटर्न देखेंगे कि ये भी या तो आपसे एकदम चिपक जाएंगी या बिल्कुल ही डिस्टेंट हो जाएंगी। इसीलिए आपको कभी भी इन लड़कियों के खेल में पार्टिसिपेट नहीं करना है। अदरवाइज ये आपको अपने पास्ट एक्सपीरियंस वाले लोगों की तरह समझेंगी कि ये भी वैसा ही है। आपको मेरे दोस्त इनके माइंड में बनानी है अपनी कंप्लीटली डिफरेंट इमेज। इसीलिए आपको इस लड़की के प्रति अपनी एनर्जी को तो कंसिस्टेंट रखना है, लेकिन आपको इनको टाइम स्पेस में गैप भी देना है। और ये लड़कियां आपके क्लोज आने पे जब भी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम बिहेव करने लगे, इंटेंस बिहेव करने लगे, तब आपको शांति से बाहर हो जाना है। तो कुल मिला के आपको अपनी वाइब, जैसे आप इनसे बात कर रहे हैं, जिस तरह से आप इनके साथ बिहेव करते हैं, उसको तो आपको कंसिस्टेंट रखना है, लेकिन आपको कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट रखने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसके बाद आ जाती हैं डैडीज प्रिंसेस। इन लड़कियों को दरअसल लाइफ में हर चीज बिना मांगे मिली होती है। एंड इन लड़कियों को बहुत अच्छे से पता होता है कि जो लड़का मुझे चेज करेगा वो लड़का बिल्कुल भी वैल्यूएबल नहीं है। इस टाइप की लड़कियों को ट्रस्ट भी आपको इम्प्रेस नहीं, एक्चुअल में इग्नोर करना होता है। एंड अगर आप इन लड़कियों के साथ कांटेक्ट में भी आते हैं, तो जब भी ये लड़कियां कभी भी अपनी मनमानी करने की कोशिश करें, तो आपको कभी भी इनके इस ब्रैटी बिहेवियर को रिवॉर्ड नहीं करना। ना आपको इन्हें कभी वैलिडेशन देना है, ना आपको इन्हें कभी कॉम्प्लीमेंट करना है। आप जितना इन लड़कियों को नॉर्मली ट्रीट कर सकते हैं, आप उतना इन्हें नॉर्मली ट्रीट करिए, बिल्कुल आम आदमी की तरह, एकदम शांत, कोई हैरानी नहीं, कोई हाईली इमोशनली एक्सप्लोसिव एक्सप्रेशंस नहीं होने चाहिए आपके अंदर, बिल्कुल न्यूट्रल। एंड तब आप देखिए, जब आप इन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं दे रहे होते ना, तब आप इन लड़कियों के लिए स्पेशल बन जाते हैं, जस्ट लाइक हर डैड। अभी और थोड़ा डिटेल में बताऊंगा प्रॉपरली इग्नोर करने के बारे में, लेकिन अभी आप थोड़ा सा पर्टिकुलर गर्ल टाइप के हिसाब से रफली उसे किस तरह से इग्नोर करना है वो जरूर समझ जाइए। इग्नोर के ऊपर मेरे ही 50 वीडियो पड़े हैं, लेकिन आपको ना दरअसल ये गेम किस तरह से चल रहा है वो भी समझना थोड़ा सा क्रूशियल है। इसीलिए आ जाती हैं हमारी अगली लड़कियां, जिन्हें हम टाइटल देते हैं द डैमेज्ड रोमांटिक का। ये दरअसल वो लड़कियां होती हैं जिनका अभी फ्रेशली ब्रेकअप हुआ होता है एंड इनका पिछला रिलेशनशिप इन्हें इमोशनली तोड़ चुका होता है। इसीलिए अब ये लड़कियां केवल ओवरथिंक करती हैं, किसी के ऊपर भी ढंग से ट्रस्ट नहीं करती और हर बंदे को एक शक की नजर से देखती हैं। ये लड़कियां अगेन रोमांटिक तो होती हैं, लेकिन डरी हुई। तो इन लड़कियों के माइंड में ना आप विथ टाइम इमोशनल सेफ्टी डेवलप कराइए। आपको इनके साथ बाकी लड़कों की तरह जस्ट बिकॉज इनका ब्रेकअप हुआ है तो जल्दी जल्दी इनके अंदर घुसने की कोशिश ना करें। अपने आप को काम रखें, अपनी स्पीड को स्लो रखें, क्योंकि इन लड़कियों के साथ जैसे थोड़ा बहुत जब टाइम बीतता है ना, तभी इनका आपके ऊपर एक ट्रस्ट बिल्ड होता है। देखिए, एंड इन लड़कियों को आपको कंप्लीटली इग्नोर करके कोई फायदा नहीं होगा। बस इन्हें इग्नोरेंस की छोटी छोटी डोजेस देते रहिए ताकि आपको मिस करें। एंड जब आप इनके लिए अवेलेबल नहीं हो, तब ये अपने खुद के इमोशंस को करें रिजॉल्व। जो भी इनके हुआ है ना पास्ट में, इन्हें आप वो इमोशंस को खुद सॉर्ट आउट करने दीजिए और ये लड़कियां खुद आपके लिए तैयार होती हैं। हालांकि मेरे भाई ये है तो एक पूरी तरह से सिंपिंग टाइप स्ट्रैटेजी, लेकिन मैंने बोला फिर भी भाई, क्योंकि आप लोग मेरे से क्वेश्चन पूछते रहते हैं, भाई इतनी ही बात करता है उसके बाद भी लड़की कैसे पट गई, इस टाइप के सवाल आते रहते हैं, तो मैंने बोला ये लीजिए आपका जवाब। फिर आ जाती हैं हमारी यूनिकॉर्न, द रेयर गर्ल व्हिच इज सिक्योर अटैचमेंट वाली लड़कियां। ये लड़कियां ना नीडी होती हैं, ना आपके साथ गेम्स खेलेंगी, आपके साथ क्लियर कम्युनिकेशन रखेंगी। इन्हें रिश्तों में बैलेंस बनाना और रिस्पेक्ट लेना और देना दोनों आता है। एंड ताकि ज्यादातर लड़कियों की इमोशनल स्टेट ऐसी हो ताकि अच्छे रिलेशनशिप्स फॉर्म हो पाए, हमारे महाराज ने, हमारे बाबा जी ने केवल इतना सा बोल दिया था कि आपको अपने आप को ना शादी तक थोड़ा सा बचा के रखना चाहिए। तो मेरे दोस्त आप देख सकते हैं सोशल मीडिया पे क्या हो रहा है। आखिर में कहना सब साइकोलॉजिकल टर्म में यही चाहते हैं कि एक लड़की हो जिसको सिक्योर अटैचमेंट हो, पहली लाइफ में कोई ट्रॉमा ना हो, ताकि वो एक अच्छा रिलेशनशिप क्रिएट कर पाए, दैट्स इट। एंड वही सिंप लड़के, बिलीव मी, कमेंट सेक्शन में सिंप लड़के इस कल्चर को दे रहे हैं गालियां। वैसे तो भाई देखो, मैं बात भी नहीं करना चाहता था, मैं अभी भी नाम नहीं ले रहा हूँ क्योंकि इतनी हैसियत भी नहीं समझता, लेकिन जो बात मन में आई
जहाँ पे कनेक्ट हो गई डॉट, तो मैंने बोला मेरा बोलना हक बनता है, क्योंकि इस टाइप की लड़कियों को अट्रैक्ट करने के लिए आपको इन्हें इग्नोर करने की कोई भी जरूरत नहीं होती। अगर आप एक स्टेबल आदमी हैं और आप उसे एक मर्द की तरह सच्चाई से लीड करेंगे ना, तो वो आपके पीछे आंखें बंद करके चलेगी विदाउट क्वेश्चनिंग योर लीड। लेकिन इन टाइप की लड़कियों के लिए दरअसल आपको ट्रेन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ऐसी लड़कियों को इंप्रेस करने के लिए आपको हमारे पास आने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ती। और ये वीडियो उन लड़कों के लिए है जो उस टाइप की लड़कियों से डील कर रहे हैं जो होती हैं इमोशनली केओटिक, जिन लड़कियों के साथ आपका फ्रेम कंट्रोल बहुत मैटर करता है, इसीलिए आपको इग्नोर करने की क्लास देनी पड़ रही है। अब एक सवाल जो शायद आपके मन में आ रहा होगा, क्या हम लोग लड़कियों के इन अटैचमेंट स्टाइल्स को फिक्स कर सकते हैं? मेरा दोस्त देखिए, ऐसा नहीं होता। ये अटैचमेंट स्टाइल्स जिस पैटर्न से बने होते हैं ना, ये अटैचमेंट वाले पैटर्न ना समय के साथ केवल और ज़्यादा डीप होते चले जाते हैं। एंड बहुत सारे लड़के जब लड़कियों को इस तरह से परेशान देखते हैं और उनको समझ में नहीं आता है कि ये तो दरअसल उस लड़की का अटैचमेंट स्टाइल है, बेचारे अपना करियर छोड़ के सिंपैथी के चक्कर में उस लड़की को फिक्स करने की कोशिश करते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ हर लड़का पटाना चाहता है, फिक्स करने की कोशिश करते हैं। जो चीज़ आपको नहीं करनी है भाई, आप अपनी लाइफ सॉर्ट आउट करोगे, अपना पर्पस क्लियर करोगे, या इनके फ्री थेरेपिस्ट काउंसलर बनोगे। अगर इन लड़कियों के अटैचमेंट स्टाइल को कोई चीज हील भी कर सकती है, वो होता है एक केवल इमोशनली डिसिप्लिन्ड मर्द, जो उस लड़की के ड्रामे पे, केओस पे, इमोशनल तूफानों के होते वक्त शांति से खड़ा रहे अपनी स्ट्रेंथ के साथ। लेकिन जब वो लड़की टॉक्सिक हो, डिसरिस्पेक्टफुल हो, तो उसके अंदर इतनी भी औकात होनी चाहिए कि वो चुपचाप वहां से निकल जाए। तो आपके अंदर केवल किसी भी टाइप की लड़की से डील करने के लिए स्टैंडर्ड्स एंड प्रेजेंस, ये दोनों चीजें हो जाएं, केवल तभी जाके आप शायद इन लड़कियों के अटैचमेंट स्टाइल में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट ला सकते हो।